कहानी शुरू होती है जब शनिदेव की दृष्टि को सब लोग बस संकट का कारण मानते थे। और इस बात से शनिदेव खुद भी काफी दुखी थे। वो यही दुख लेकर पहुंचे महादेव के पास, कैलाश पर्वत पर। तो चलिए इसी कथा में गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि शिवजी ने आखिर किया क्या, कैसे दिलाया शनिदेव को उनका सही स्थान। अच्छा, तो कैलाश पर जब शनिदेव पहुंचे, उन्होंने शिवजी से अपना सारा दुख कैसे सुनाया? मतलब कि प्रभु, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। हाँ, कि जैसा विधान है वैसा फल देता हूँ, फिर भी सब मुझसे डरते क्यों हैं? बिल्कुल। और शिवजी ने उन्हें आश्वासन दिया, पर यह सिर्फ दिलासा नहीं था। उन्होंने कहा, शनिदेव, तुम जो कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड का संतुलन इसी से है। कर्मफल व्यवस्था के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती। यही कहा उन्होंने। और ये भी, तुम्हें तुम्हारा उचित स्थान मैं दिलाऊंगा। और यही बात सबसे खास है। शिवजी ने शनि के काम को डर की वजह नहीं, बल्कि न्याय और संतुलन का आधार माना। ये बहुत गहरी स्वीकृति थी, सिर्फ सहानुभूति नहीं। हाँ, उन्होंने उस डर को समझा और उसे कर्म के सिद्धांत से जोड़ दिया। सही कहा। और फिर देखिए, शिवजी ने सिर्फ कहा नहीं, किया भी। उन्होंने देवताओं की एक सभा बुलाई। हाँ, ये कदम बहुत महत्वपूर्ण था। उस सभा में उन्होंने सबके सामने घोषणा की, शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है, उनका सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा, ये सबसे न्यायप्रिय देव है, कर्मों का एकदम सटीक फल देते हैं, इनके बिना संसार में असंतुलन हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर एक निर्देश भी दिया है ना। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हर पूजा या किसी भी शुभ काम से पहले शनिदेव का ध्यान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये बहुत बड़ा बदलाव था सोचने के तरीके में। इससे उन्होंने ये समझाया कि शनि की दृष्टि कोई सजा नहीं है, वो तो बस हमारे कर्मों का नतीजा है, एक आईने की तरह। हाँ बिल्कुल, एक आईना जिसे देखना जरूरी है ताकि हम अपने कर्म सुधार सकें। शिवजी ने कर्म के सिद्धांत को यहाँ स्थापित किया। और शनिदेव को कर्मफलदाता, न्यायाधीश का पद मिला। शायद ये पहले इतना स्पष्ट नहीं था लोगों के लिए। सही बात है, इससे नजरिया बदला। लेकिन एक और कहानी है जो इस बात को और मजबूत करती है। हाँ, वो 7.5 वाली, जब खुद शिवजी पर शनि की 7.5 आई। वही, ये तो सोचने वाली बात है। जब शनिदेव शिवजी के पास पहुंचे अपनी दशा के प्रभाव के बारे में बताने, तो शिवजी ने क्या किया? उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि मुस्कुराकर कहा, शनि, तुम तो नियम से चलते हो, अपना नियम पालन करो। मैं भी इस नियम के अधीन हूं, सोचिए जरा। हाँ, तुम अपनी परीक्षा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। महादेव जो खुद सृष्टि के नियंत्रक हैं, वो कर्म के नियम का इतना सम्मान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कर्म का नियम कितना अटल है, सबके लिए बराबर। ये तो शनिदेव के लिए भी एक परीक्षा थी, कह सकते हैं। हाँ, और कथा बताती है कि शनिदेव ने शिवजी की महानता को समझा। शिवजी के तेज के सामने उनकी दृष्टि का असर कुछ कम हुआ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह